नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे घर से निकलने पर रास्ते में मिलने वाले संकेतों के बारे में। ऐसे तमाम इंडिकेशंस हमें घर से निकलने के साथ मिलते हैं जो हमारे बारे में, हमारे आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं, और उनको अगर हम समझ सकें, उनको अगर हम जान सकें तो बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आज बात करेंगे उन्हीं तमाम इंडिकेशंस के बारे में, उन्हीं तमाम संकेतों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक की। पन्ने के साथ मूंगा धारण करना सबसे ज्यादा बुरा होता है। अगर आप पन्ने के साथ मूंगा पहने तो आपको त्वचा की समस्या भी होगी, स्किन की प्रॉब्लम भी होगी, क्रोध की प्रॉब्लम भी होगी। तो बेहतर होगा कि पन्ने के साथ मूंगा धारण ना करें, नहीं तो एक तो दिमाग खराब होगा, आप अपना खुद से नुकसान भी करेंगे, और दूसरा त्वचा की समस्या आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। सबसे पहले जिस संकेत की हम बात करेंगे वो बड़ा कॉमन सा संकेत है, उसको लोग निगेटिव समझते हैं, लेकिन सच क्या है आपको बताते हैं। अगर घर से निकलते ही छींक आ जाए तो इसका मतलब क्या है? घर से निकलते ही अगर छींक आ जाए तो इसको अशुभ समझा जाता है, इसको नेगेटिव समझा जाता है। लेकिन ये हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक बात नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर बीमारी से छींक आ रही है या मौसम की वजह से छींक आ रही है तब इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर बिना बीमारी के छींक आती हो, बिना मौसम के छींक आती हो, तब इसका इंपॉर्टेंस है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। दो या दो से ज्यादा छींक आए तो समझना चाहिए कि शुभ होने वाला है, काम बन जाएगा। और एकदम से अचानक बिना किसी कारण के एक छींक आए तो ये शुभ नहीं होती, इसका मतलब काम बिगड़ सकता है। अगर छींक का संकेत अच्छा नहीं है तो घर में वापस जाइए, या जहां से निकल रहे हैं वापस जाइए। 2 मिनट बाद ही निकलिए तो निश्चित रूप से उसका जो निगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक असर है, वो नष्ट हो जाएगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि, नौकरी में दबाव बना रहेगा, मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, काफी धन मिल सकता है आपको, कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन सकता है, दिन भर आलस से बना रहेगा, ये संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 83%। मिथुन राशि, माता से विवाद से बचाव करें, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ सकती है आपको, संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं घर से निकलते समय अगर अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखाई दें तो उनके मतलब क्या होते हैं। घर से निकलते समय दिखने वाली वस्तुएं आपके होने वाले कार्य का परिणाम बता सकती हैं, आपके होने वाले कार्य का रिजल्ट बता सकती हैं। जैसे अगर पान का पत्ता दिखाई दे, मछली दिखाई दे, हाथी दिखाई दे या किसी की डेड बॉडी दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है, ये अच्छा इंडिकेशन है। अगर घर से निकलते समय दूध दिखाई दे, खाली बर्तन दिखाई दे, कूड़ा दिखाई दे तो ये असफलता की सूचना है, ये फेल्योर की सूचना है। अगर घर से निकलते समय फूल दिखाई दे या फूल माला दिखाई दे तो आपके साथ कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, आपके साथ कोई शुभ कार्य होने वाला है। अगर घर से निकलने पर कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे जो अशुभ संकेत दे रही हो, जो निगेटिव इंडिकेशन दे रही हो, तो तुरंत अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का नाम लीजिए या शिव शिव कहिएगा, तो उसका जो निगेटिव असर है, जो नकारात्मक प्रभाव है, निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए कारोबार की शुरुआत न करें, धन का नुकसान हो सकता है और वाहन दुर्घटना हो सकती है, उससे बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 64%। सिंह राशि,
प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। धन का खर्च बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता का सहयोग मिलने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे। अधिकारियों से हालांकि सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। धन का बड़ा लाभ भी मिलने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 66%। अब ये जानते हैं कि अगर आपको रास्ते में पैसा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आपको आते जाते हुए रास्ते में धन मिल जाए तो इसके विशेष मायने होते हैं, इसके विशेष अर्थ होते हैं। यदि रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि काम होने में अभी विलंब है। इस काम के लिए जा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अभी टाइम लगेगा। यदि आपको रास्ते में धन मिले, नोट के रूप में मिले, रुपए के रूप में मिले, तो समझिए कि आपका रुका हुआ काम होने वाला है, आपका रुका हुआ काम बनने वाला है। अगर आपको सिक्का भी मिले, नोट भी मिले, दोनों मिले, तो समझिए कि आपका काम किसी के सहयोग से निश्चित रूप से हो जाएगा, किसी संभावना से आपका काम बन जाएगा। यदि रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत शुभ ना हो, सिक्का जैसे आपको मिल गया उसका संकेत शुभ नहीं है, तो मिले हुए धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब को दान कर देना चाहिए, ताकि उसका कोई भी नकारात्मक असर आपके ऊपर ना पड़े। कभी कभी घर से निकलते समय कुछ विचित्र घटना घट जाती है। इसका मतलब क्या होता है ये समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है साक्षी अग्रवाल ने। जन्म की तारीख है 12 जून 1994। जन्म का समय है सुबह 8 बजे। जन्म का स्थान है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। लिख रही हैं कि फिलहाल बीटेक कर रही हैं और बीटेक करने के बाद एमबीए करना चाहती हैं। क्या ये करना सूटेबल होगा या एजुकेशन क्षेत्र में जाना चाहिए, या इनके लिए करियर का कौन सा ऑप्शन होगा, और क्या विवाह के बाद भी इनका करियर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। साक्षी, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये बहुत सूटेबल है, बहुत फेवरेबल दिखाई दे रही है आपके अच्छे कैरियर के मामले में। आपका कैरियर बहुत अच्छा है और जो आप सोच रही हैं बीटेक के बाद एमबीए करने के बारे में, वो निर्णय ठीक है, क्योंकि बुध आपका लीड कर रहा है, बुध आपका प्रबल है, और ऐसी दशा में मैनेजमेंट की पढ़ाई हमेशा ही शुभ होगी, हमेशा ही सूटेबल होगी। तो आप बीटेक करने के बाद एमबीए करें, आपको सफलता की अवश्य प्राप्ति होगी। और हाँ, विवाह भी आपका बहुत अच्छा होगा, आपकी अपनी इच्छा से होगा, और विवाह के बाद भी आपका करियर रहेगा, ऐसी संभावना बनी हुई है। बार बार कंफ्यूजन्स पैदा ना हो, बार बार भटकाव ना हो साक्षी, इसके लिए एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में आप बनवा कर पहन लीजिए बुधवार की शाम को। इससे आपकी मुश्किल घटनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी घर से निकलते समय कोई विचित्र घटना घट जाती है। इसका मतलब क्या होता है। घर से निकलते ही अगर कोई चिड़िया ने आपके ऊपर बीट कर दी तो आप बड़े क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि आपको कोई बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है। अगर आपका पैर कीचड़ में या गोबर में पड़ गया तो समझ लीजिए कि आप किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर घर से निकलते ही कोई भिखारी सामने आ जाए तो भीख जरूर दीजिए और समझिए कि आपका कर्ज समाप्त होने वाला है, आपको कर्जों से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। अगर घर से निकलने के बाद आप देखें कि आप अपनी कलम या रुमाल भूल गए हैं तो समझिए कि आज ऑफिस में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। शांति बनाए रखें, झगड़ा लड़ाई बिल्कुल ना करें। अगर घटने वाली अजीब सी घटना का संकेत शुभ ना हो तो वहीं पर रुककर थोड़ी सी मिठाई खाइए। कहीं भी रुक जाइए रास्ते में, थोड़ी सी मिठाई खाइए और पानी पीजिए। इससे इस अजीब घटना का जो बुरा संकेत है ये आपको प्राप्त नहीं होगा। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, सर में चोट लग सकती है, ध्यान रखें। दिया हुआ धन डूब सकता है और संतान की सेहत तनाव का कारण बन सकती है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 44%। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंध मधुर हो सकते हैं आपके। धन का लाभ बना हुआ दिखाई दे रहा है।
बॉस के साथ बेहतर तालमेल की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 69%। धनु राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है, नौकरी में लाभ होने की संभावना बनी हुई है, सेहत में सुधार के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 72%। घर से निकलते समय अलग अलग तरह की कभी कभी आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों का मतलब क्या है, इन आवाजों का इंडिकेशन क्या है, आइए समझाते हैं आपको। अगर घर से निकलते समय उल्लू की आवाज सुनाई दे या कुत्ते का रोना सुनाई दे तो ये बाधा का लक्षण है, ये अच्छा लक्षण नहीं होता। लेकिन अगर घर से निकलते समय गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दे या मेढक के टर्राने की आवाज सुनाई दे तो बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है, बिगड़ा हुआ काम आपका सुधर सकता है। अगर घर से निकलते समय झगड़े लड़ाई की आवाज सुनाई दे तो समझिए कि आज दिन भर वाद विवाद में पाला पड़ने वाला है, आज दिन भर झगड़े लड़ाइयां रहने वाली हैं। और अगर घर से निकलते समय आपको मंदिर के घंटियों की आवाज सुनाई दे या शंख की ध्वनि सुनाई दे तो समझिए कि आज हर काम में ईश्वर आपके साथ होगा और आपको खूब सफलता मिलेगी। बहुत सुंदर संकेत है। अगर घर से निकलते समय सुनाई देने वाली ध्वनि सुंदर न हो तो घर के पास जो कोई मंदिर हो वहां जाइए और भगवान के दर्शन करिए, बढ़िया होगा। घंटी भी बजा दीजिए, घंटी की ध्वनि कान में पड़ने के साथ ही अगर कोई निगेटिव ध्वनि आपने सुनी है तो उसका असर समाप्त हो जाएगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, नौकरी में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, सेहत में सुधार की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 56%। कुंभ राशि, जीवन साथी को बड़ी सफलता मिल रही है, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो रही है, लंबी यात्रा के योग भी बनते हुए दिख पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकता है, संतान की प्राप्ति में समस्या आ सकती है और सर्दी जुकाम की समस्या भी हो सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। अब जानते हैं घर से निकलते समय कपड़ों से मिलने वाले संकेत कौन से हैं भाई। कपड़ों से कैसे इंडिकेशन मिलते हैं। अगर आप निकलते समय घर से कमीज पहनने के बटन गलत लगा लेते हैं तो समझिए कि आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ने वाली है। अगर आपके घर से निकलते समय कोई ऐसी महिला दिख गई जो बहुत सारा श्रृंगार किए हुए हो तो समझिए कि आपके घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है और अगर घर में कुंवारी बेटी है तो उसकी शादी होने वाली है। अगर आप जूते के फीते नहीं बांध पाए या घर से निकलते समय पैर लड़खड़ा गया तो दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। अगर आपके घर से निकलने के कुछ समय के बाद ही कोई कपड़ों का उपहार दे तो समझिए कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, कोई शुभ सूचना आने की सूचना मिलने वाली है। तो घर से निकलते समय या रास्तों पर मिलने वाले तमाम संकेत आपके भविष्य के बारे में सूचना देते हैं, बशर्ते कि आप उनको समझ पाइए। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जब भी आप कोई मंत्र का जप करते हैं हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। मंत्रों का स्पंदन, मंत्रों का वाइब्रेशन हड्डी के माध्यम से होकर ही जाता है। तो जब भी मंत्र का जप करें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अन्यथा जो मंत्र जप कर रहे हैं उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा।